ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती है। पिछले 21 दिनों से खाड़ी के आसमान से आग बरस रही है, लेकिन आज जो खबर आई है उसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक खलबली मचा दी है। दावा है कि ईरान ने अमेरिका के उस ब्रह्मास्त्र को मार गिराया है जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज़्यादा नाज था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं F-35 लाइटनिंग की, वो स्टेल्थ फाइटर जेट जिसे दुनिया अदृश्य मानती थी, जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकते थे। आज उसके अजय होने का भ्रम टूट गया है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी सीमा में घुस रहे एक अमेरिकी F-35 जेट को टारगेट किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक जेट उड़ रहा है और अचानक उस पर प्रहार होता है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने भी F-35 को नुकसान पहुंचने की बात मान ली है। हालांकि अमेरिका इसे ईरान का हमला नहीं कह रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टॉम हॉकिंस का कहना है कि जेट को नुकसान हुआ है और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। लेकिन सवाल वही है, अगर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं जैसा कि ट्रंप दावा कर रहे थे, तो फिर F-35 पर यह चोट कैसे हुई? पिछले कई दिनों से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने हुंकार भर रहे थे कि ईरान की वायुसेना और नौसेना खत्म हो चुकी है। ट्रंप कह रहे थे कि ईरान का एयर डिफेंस अब किसी काम का नहीं रहा, लेकिन इस घटना ने ट्रंप के हवाई दावों की हवा निकाल दी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ईरान ने वाकई F-35 को निशाना बनाया है तो ये युद्ध के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। करीब 1000 करोड़ रुपए की कीमत वाला ये विमान सिर्फ एक मशीन नहीं, अमेरिका की साख का प्रतीक है। अगर ये अदृश्य विमान रडार की पकड़ में आ गया तो समझ लीजिए कि अमेरिका की स्टेल्थ तकनीक अब सुरक्षित नहीं रही। इस कामयाबी के बाद ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिफव ने अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, F-35 सिर्फ एक विमान नहीं, अमेरिका के अहंकार का प्रतीक था जिसे आज हमने मट्टी में मिला दिया है। इतना ही नहीं, IRGC के कमांडरों ने भी सीधी चेतावनी दी है। कहा है कि ये तो बस शुरुआत है, उनके पास ट्रंप के लिए अभी कई और सरप्राइज बाकी हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं कि इन 21 दिनों में अमेरिका को कितनी बड़ी आर्थिक और सैन्य चोट पहुंची है। 12 MQ-9 रीपर ड्रोन, जिन्हें सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है, ईरान ने मार गिराए। नुकसान करीब 3400 करोड़ रुपए का हुआ है। 3 F-15 फाइटर जेट कुवैत में तबाह हुए, नुकसान करीब 2700 करोड़ रुपए का हुआ है। KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर, इराक और सऊदी अरब में हुए हमलों में कुल 6 टैंकरों को नुकसान पहुंचा है। कुल अनुमानित नुकसान अब तक करीब 15,000 करोड़ रुपए का सैन्य साजो सामान अमेरिका गंवा चुका है। अमेरिका भले ही इसे हादसा या फ्रेंडली फाइट बताए, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप जिसे क्लीन स्वीप समझ रहे थे, वो अब एक अंतहीन और महंगी जंग में तब्दील होता जा रहा है। क्या अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए अब और भी भयानक हमले करेगा, या फिर ईरान का ये हवाई पलटवार जंग की दिशा बदल देगा? इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का आसमानी घमंड वाकई टूट गया है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।